हम सभी ने एकादशी के व्रत के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना है। बहुत लोग इसे पूरी श्रद्धा के साथ रखते हैं, लेकिन एक सवाल आज भी कई लोगों के मन में आता है, आखिर एकादशी का व्रत रखा ही क्यों जाता है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा है? पुराणों में एक कथा मिलती है जो इस प्रश्न का उत्तर देती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले मूर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने अपने बल से देवताओं तक को परेशान कर दिया था। सभी देवता उसकी शक्ति के सामने असहाय हो गए और अंत में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया, लेकिन यह युद्ध बहुत लंबा चला। एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु ने विश्राम करने का निर्णय लिया और वे योग निद्रा में चले गए। अगर आप योग निद्रा का मतलब नहीं जानते तो मेरा रीसेंट शॉर्ट्स जरूर देख लेना। उसी दौरान मूर राक्षस ने अवसर देखकर उन पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, एक तेजस्वी देवी, जिसने उस राक्षस का अंत कर दिया। जब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली तो वह उस देवी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज का दिन तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। उन्होंने यह भी आशीर्वाद दिया कि जो भी इस दिन श्रद्धा और संयम के साथ व्रत रखेगा वह पापों से मुक्त होगा और उसे मानसिक शांति प्राप्त होगी। उसी दिन को एकादशी कहा गया। लेकिन अगर इस कथा को थोड़ा गहराई से समझो तो यह केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि एक संकेत है। मूर राक्षस केवल एक बाहरी शत्रु नहीं था, बल्कि यह हमारे अंदर की नकारात्मकताओं जैसे क्रोध, लालच और अहंकार का प्रतीक है। जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम सिर्फ भोजन का त्याग नहीं करते, बल्कि अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं। यह हमें सिखाता है कि असली विजय बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों पर जीत हासिल करने में है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो महीने में 2 बार व्रत रखना हमारे शरीर के लिए वैसे भी लाभदायक माना जाता है। इससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर डिटॉक्स होता है और मन भी अधिक शांत रहता है। इसलिए अगली बार जब आप एकादशी का व्रत रखें तो इसे केवल एक परंपरा के रूप में ना देखें, इसे एक अवसर के रूप में अपनाएं। अपने भीतर संतुलन लाने का, अपनी आदतों को सुधारने का और खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने का। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं होती, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में होती है। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कहानी सुन के कुछ नई सीख मिली तो कमेंट में जरूर बताना।